आइए बच्चों, आज हम कक्षा 6 की एक नई पुस्तक है। ये जिज्ञासा डिजिटल दुनिया की। ये कंप्यूटर आधारित पुस्तक है। इसमें डिजिटल साक्षरता विद्यार्थी कौशल पुस्तिका है। कक्षा 6 लेवल फर्स्ट ये पुस्तक है। इसके हम पाठ 13 के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, इस प्रकार से ये पुस्तक है। फ्रंट पेज ये है इसका। तो देखते हैं हम पाठ 13। ये देखिए पाठ 13। पाठ 13 एक से अधिक बैकग्राउंड जोड़ना। उद्देश्य है, इस पाठ में हम एंड ब्लॉक की मदद से एक से अधिक बैकग्राउंड जोड़कर प्रोजेक्ट बनाएंगे। कॉन्टेक्स्ट सेटिंग। जब हम कोई कार्टून देखते हैं तो क्या उसके पात्रों की गतिविधियां एक ही स्थान पर होती हैं? क्यों नहीं? तो ये वाला प्रश्न है जो इसका उत्तर ये है। देखिए आप, जब हम कोई कार्टून देखते हैं तो उसके पात्रों की सारी गतिविधियां अलग अलग स्थान पर होती हैं। इसको आप ये खाली जगह में इस पूरे को मैटर को आप भर लें। हम अगला देखते हैं। इस प्रकार से बुक है। अब देखिए यहाँ पर ये स्क्रिप्ट है। रीना शहर की सड़क पर साइकिल चलाते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। वह अपने घर के पास पहुँच कर रुक गई। तो ये यहाँ से प्रश्न हल करना है। दिए गए स्क्रिप्ट के बैकग्राउंड इंस्पायर्ड बाय इवेंट के बारे में लिखिए। तो ये देखिए बैकग्राउंड कहाँ हो रहा है। तो ये बैकग्राउंड, इसका आंसर ये बैकग्राउंड रीना के शहर में हो रहा है और रीना के घर में भी बैकग्राउंड हो रहा है। फिर दूसरा है स्प्राइट कौन कर रहा है। तो स्प्राइट रीना स्प्राइट कर रही है। फिर अगला प्रश्न है ये इवेंट क्या हो रहा है। तो ये देखिए रीना शहर की सड़क पर साइकिल चलाते हुए अपने घर पर जा रही है। अब अगला है ये देखिए चौथा, प्रोजेक्ट का एल्गोरिदम लिख लें। सरफराज के कुछ सवाल हैं, इनके जवाब देने में उसकी मदद करें। ये देखिए स्क्रिप्ट को शुरू करने के लिए हम किस ब्लॉक को लेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम ट्रिगरिंग ब्लॉक, अर्थात स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग। स्टार्ट ये टी है इधर, स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग, और ये इस प्रकार का ब्लॉक बनेगा। फिर है ये दूसरा, साइकिल को दाईं ओर ले जाने के लिए किस ब्लॉक को लेंगे। तो मूव ऑन राइट, और ये ब्लॉक इस प्रकार से बनेगा। फिर अगला है ये यहाँ पर प्रोजेक्ट की शुरुआत में क्या हुआ। तो साइकिल का शहर में चलना। उसके बाद क्या हुआ, साइकिल का सड़क पर चलना। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर पेज 2 का एल्गोरिदम पूरा करें। तो ये देखिए यहाँ पर स्क्रिप्ट फिर से शुरू करना, साइकिल का बाईं ओर जाना, ये साइकिल का वापस होना, साइकिल का घर पर रुक जाना। इस प्रकार से लिखना है हमें। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, प्रोजेक्ट पेज 2 के इवेंट का अंत करने के लिए किस ब्लॉक को लेंगे। तो ये हो जाएगा एंड ब्लॉक। अब यहाँ पर देखिए अपने साथी के साथ मिलकर दी गई एल्गोरिदम में स्टेप्स के सामने
प्रयोग किए जाने वाले ब्लॉक का नाम लिखें व चित्र बनाएं। पेज नंबर 1 है, पेज 1 का एल्गोरिदम ब्लॉक के साथ। तो ये एल्गोरिदम है और हमें ब्लॉक के साथ लिखना है। तो देखिए स्क्रिप्ट शुरू करने का निर्देश, तो ये स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग। फिर साइकिल का दाईं ओर जाना तो मूव ऑन राइट हो जाएगा, ये मूव ऑन राइट, और ये ब्लॉक का चित्र है। तीसरा है दूसरे बैकग्राउंड पेज पर चले जाना, तो इसका हो जाएगा ये गो टू पेज टू ब्लॉक, और इसका ये इस प्रकार से ब्लॉक बन जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न हुआ। अब अगला देखते हैं। ये देखिए पेज 2 का एल्गोरिदम ब्लॉक्स के साथ। तो ये देखिए स्क्रिप्ट शुरू करने का निर्देश, तो ये हो जाएगा ट्रिगरिंग ब्लॉक या स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग, और ये ब्लॉक इस प्रकार से बनेगा। फिर अगला साइकिल का दाईं ओर जाना, तो इसमें लिखा है ये मूव राइट, और ये ब्लॉक का चित्र भी बना है। फिर गतिविधि का अंत हो जाना, तो इस आखिरी में एंड ब्लॉक लगा देंगे, और इस प्रकार का ये ब्लॉक लगेगा, बनेगा ऐसा। अब अगला देखते हैं। ये देखिए प्रश्न है, एक बच्चा अपने घर से निकलकर रास्ते पर चलता हुआ स्कूल की ओर जाता है, फिर वह अपनी कक्षा में चला जाता है। इस प्रोजेक्ट में कितने बैकग्राउंड होंगे? तो देखिए इस प्रोजेक्ट में 3 बैकग्राउंड होंगे, घर, कक्षा और स्कूल। पर दूसरा प्रश्न है, दूसरे पेज पर जाने के लिए किस एंड ब्लॉक को लेंगे? तो ये वाले दूसरे पेज के लिए हमें ये वाला ब्लॉक लेना पड़ेगा, है ना। अगला है तीसरा प्रश्न, क्या आपने कभी ऐसा कोई गेम खेला है या कोई ऐप चलाई है जिसमें 2 से अधिक बैकग्राउंड का उपयोग हुआ हो? गेम ऐप का नाम बताएं, यह भी बताएं कि उसमें किस प्रकार के बैकग्राउंड का उपयोग हुआ है। तो देखिए हमने एक तो ये फ़ोटो कोलाज मेकर है, इस ऐप पर 2 बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है, और एक ये पिक्स आर्ट, इस पर भी 2 बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा। अगर आपको एक ऐसी ऐप की कोडिंग करनी हो जिसमें यह देखा जा सकता हो कि लोग कब, कहां और कैसे जाते हैं, तो इसकी कोडिंग करते हुए आप गो टू पेज ब्लॉक का उपयोग कैसे करेंगे? अब इसका उत्तर ये है। देखिए गो टू पेज ब्लॉक का उपयोग करने के लिए हमें या तो ब्राउज़र की अंतर्निहित सेटिंग का उपयोग कर सकते हैं या फिर एक्सटेंशन का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम गो टू पेज ब्लॉक का उपयोग कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्द की परिभाषा लिखें। तो पहले अपन कोड की परिभाषा लिखें। कोड की देखिए, कोड का अर्थ है नियमों का एक सेट के लिए प्रतीकों की एक प्रणाली, ये। फिर दूसरा है ट्रिगरिंग ब्लॉक। ट्रिगरिंग ब्लॉक का उपयोग घटनाओं के आधार पर स्क्रिप्ट शुरू करने या ट्रिगर करने के लिए किया जाता है, ये। फिर एल्गोरिदम, इसको थोड़ा सा ऊपर करें। फिर है एल्गोरिदम, ये। तो एल्गोरिदम किसी समस्या को हल करने या कोई काम पूरा करने के लिए निर्देशों का एक क्रम है। प्रश्न नंबर अब दूसरा है, एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कौन सी 4 मुख्य बातों का ध्यान रखना जरूरी है? तो ये देखिए 4 बातें। पहली है प्रोजेक्ट बनाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक विस्तृत योजना बनानी चाहिए। तीसरा है प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक टीम और संसाधनों का प्रबंधन करना चाहिए। चौथा है प्रोजेक्ट में नियमित रूप से प्रगति की निगरानी करना महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए अगला ये प्रश्न, दी गई स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ें। एक मैदान में एक गेंद है, उस पर टैप करते ही वह 3 कदम दाएं जाती है और 18 कदम बाएं जाती है। कुछ देर रुकती है और एक बार फिर पूरी प्रक्रिया दोहराती है। तो इस प्रोजेक्ट के स्प्राइट और बैकग्राउंड क्या होंगे नीचे लिखें और एल्गोरिदम भी बनाएं। तो देखिए स्प्राइट है, इस प्रोजेक्ट के लिए स्प्राइट गेंद है,
बैकग्राउंड, एक मैदान बैकग्राउंड होगा और इसकी एल्गोरिदम ये देखिए, ये यहाँ पर इसकी ये एल्गोरिदम है। तो ये प्रारंभ, नंबर 1 प्रारंभ, दूसरा प्रतीक्षा, तीसरा पहला चरण। पहले चरण में गेंद को 3 कदम दाएं ले जाएं। चौथा चरण है, चौथे में दूसरा चरण है, गेंद को 18 कदम बाएं ले जाएं। 5वें में रुकना है और 6वें में दोहराव है। चरण 2 पर वापस जाएं और पूरी प्रक्रिया को दोहराएं। और 7वें में एंड, अंत। ये देखिए यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, टेक अंतरिक्ष में इधर उधर घूम रहा है। वह 3 कदम बाएं, 1 कदम नीचे, 1 कदम ऊपर जाता है। एक दूसरे ग्रह के पास जाता है और फिर गायब हो जाता है। यह प्रोजेक्ट स्क्रैच जूनियर पर बनाने के लिए इनमें से कौन से कोड का उपयोग कर सकते हैं? तो इसमें डी वाला सही है। डी वाले पर टिक करना है हमें। अब है प्रश्न नंबर 5, जो कि इसका अध्याय का, इस पार्ट 13 का आखिरी प्रश्न है। एक स्क्रिप्ट बनाएं जिसमें किन्हीं 2 स्प्राइट्स, 2 बैकग्राउंड, 1 ट्रिगिंग ब्लॉक, 3 मोशन ब्लॉक्स, 2 लुक्स ब्लॉक और 2 एंड ब्लॉक्स का उपयोग हुआ हो। तो देखिए, पहला स्प्राइट, एक बिल्ली, ट्रिगरिंग ब्लॉक, मूव 10 स्टेप्स, टर्न 15 डिग्री, से हेलो फॉर 2 सेकंड। फिर अब दूसरे पे आएंगे। स्प्राइट 2 कुत्ता, ट्रिगरिंग ब्लॉक, मूव 10 स्टेप्स, टर्न 5 डिग्री, से हेलो फॉर 2 सेकंड। तीसरे में बैकग्राउंड बेडरूम, फोर्थ में बैकग्राउंड टू पार्क। तो इस प्रकार से हम ये हमारा प्रश्न यहाँ पर 5वां यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हमारा ये पार्ट 13 यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के लिए शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।